अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको साउथ इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद दिखाने लाया हूँ। ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये इस मस्जिद का गेट है और उसके सामने जो आपको कुछ रूम कमान की तरह नज़र आ रहे हैं, ये उस ज़माने के कुछ पार्किंग हो सकती है, घोड़े वगैरह होते होंगे या मेहमान खाना होता होगा। इस गेट को आलमगीर गेट कहते हैं। इस मस्जिद के मुतालिक मैं आपको पूरी मालूमात और जानकारी देने की कोशिश करूंगा कि ये मस्जिद कब बनी थी, किसने बनाई थी और किस खुशी में बनाई थी, और ये मस्जिद कितने एकड़ में फैली है और इसकी लंबाई चौड़ाई कितने फीट है। ये सब मैं आपको मालूमात इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। इस मस्जिद को देखकर आपकी दिल खुश हो जाएगा और रूह बाग बाग हो जाएगी। इतनी आलीशान और ख़ूबसूरत मस्जिद है ये। देखिए इस मस्जिद की ऊंचाई, इंसान इसके साथ जो इंसान वहाँ जा रहा है वो कितना छोटा नज़र आ रहा है। इस मस्जिद की ऊंचाई तकरीबन 150 फीट ऊंची हो सकती है ये मस्जिद, एक अंदाज़े के हिसाब से। देखो मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ और जूम करके आपको इस मस्जिद के ऊपर का जो हिस्सा है वो भी दिखाने की कोशिश करूँगा। ये पूरी मस्जिद काले पत्थर यानी ब्लैक स्टोन में बनी हुई है और नीचे से ऊपर तक इसको पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। ये देखिए ये पीतल से बना हुआ है चांद जो आपको नज़र आ रहा है, और इसके ऊपर ये चूने का शायद प्लास्टर उस ज़माने का किया गया है। इतने आंधी तूफ़ान और ज़लज़ले इस मस्जिद ने बर्दाश्त किए होंगे, लेकिन फिर भी आज कितनी मजबूती के साथ ये मस्जिद खड़ी हुई है। और ये जो नीला कलर लगा हुआ आपको नज़र आ रहा है ग्रिल, ये वज़ू खाना है और यहाँ पर पहले ज़माने का ही पानी का हौज है और उसके अतराफ़ में बैठ के लोग वज़ू करते थे। ये जो मस्जिद के नीचे आपको कमान नज़र आ रही है, ये भी कुछ पार्किंग की तरह है। छोटे छोटे रूम बने हुए हैं वहाँ पर, शायद घोड़े या तो मेहमान खाना होगा उस ज़माने का रुकने का। और ये देखिए मीनार, यानी मीनार का फाउंडेशन है ये, और इस पर यहाँ पर देखिए पत्थरों, काले पत्थरों में बन रहा था ये, लेकिन ये मीनार पूरा बन नहीं सका है। 10 फीट हाइट ही बन सका है और उसके बाद इसका काम, काश कि अगर ये मीनार बनता तो मस्जिद की हाइट जब 150 फीट है तो ये कमोबेश 200 फीट ऊंचे मीनार बनते हैं, और दोनों तरफ ऐसे अगर 200 फीट ऊंचे मीनार होते तो इस मस्जिद की खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। देखिए यहाँ से हम मस्जिद के ऊपर जाएंगे। इस मस्जिद की जो फ्लोरिंग है वो पत्थरों से बनी हुई है, और इस मस्जिद की फ्लोरिंग के नीचे भी रूम बने हुए हैं, छोटे छोटे रूम हैं। हो सकता है उतनी बड़ी मस्जिद है तो उस ज़माने में यहाँ पर मदरसा भी चलता होगा, और यहाँ पर जो है बहुत सारे मेहमान जमातें भी उस ज़माने में आती होगी दीन सीखने के लिए। जब भी मस्जिदों में दीन के सीखने और सिखाने का रिवाज रहता है तो ऐसी बड़ी बड़ी मस्जिदें अल्लाह ताला बना देता है, और ऐसी बड़ी मस्जिदें आबाद भी होती हैं। लेकिन अफसोस कि आज दीन के सीखने और सिखाने का जज्बा ख़त्म हो गया है, जिसकी वजह से आज मस्जिदों से बल्कि हमारे मामलात, माशरत और अखलाक से भी दीन निकल चुका है। अगर मस्जिदों के अंदर फिर से दीन के सीखने और सिखाने का रिवाज कायम हो जाए तो इंशाअल्लाह आज भी हमारी बड़ी बड़ी मस्जिदें आबाद होंगी और हमारे मामलात, माशरत और अखलाक के अंदर फिर से दीन ज़िंदा होगा। अब हमारे समझ में बात आ जाना चाहिए कि उस ज़माने के मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी बड़ी हुकूमत और शान और शौकत की ज़िंदगी क्यों दी थी, और आज हम ऐसी ज़िंदगी से क्यों महरूम हैं। ये असल गेट है मस्जिद के अंदर आने का। यहाँ से मस्जिद अंदर आया जा सकता है। देखिए रोड कितने नीचे है, यानी 10-12 फीट रोड इस फ्लोरिंग से नीचे है। ये पहले ज़माने का ही दरवाज़ा है, और इस दरवाज़े के दोनों तरफ ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी लगी हुई है। इस मस्जिद की जो चौड़ाई है ऐसी जो आपको अभी नज़र आ रही है, ये 250 फीट के करीब है, और ये सामने जो फ्लोरिंग है पत्थरों की, अगर यहाँ तक पकड़ ली जाए तो 10,000 लोग नमाज़ पढ़ते हैं यहाँ तक। और ईदैन के अंदर ये पूरा भर जाता है। जुमा के अंदर तो अंदर का हिस्सा भर जाता है, लेकिन ईदैन में बाहर का हिस्सा भी पूरा भर जाता है। इस मस्जिद के अंदर ज़िले के बड़े बड़े इज्तिमात भी होते हैं, और यहाँ पर से काफ़ी जमातें अल्लाह के रास्ते में निकलती हैं। ये बल्कि तबलीगी जमात का एक मरकज़ भी है इस ज़िले का। देखिए कितनी चौड़ी है मस्जिद ये। उस ज़माने के अंदर इतने मुसलमान रहते होंगे यहाँ, जिसकी वजह से इतनी बड़ी मस्जिद ये बनाई होगी। लेकिन आज तो यहाँ पर मुसलमान कम हैं,
पंच वक्ता नमाज में मुश्किल से 1 या 2 सफ़े होती है और जुमा के अंदर ये अंदर का दरमियानी हिस्सा भर जाता है। ईदैन में मगर पूरी मस्जिद भर जाती है। माशाअल्लाह, मस्जिद को देखकर वाकई में दिल खुश हो गया है। कितनी मेहनत और कितनी मशक्क़त के साथ उस ज़माने में लोगों ने इस मस्जिद को बनाया होगा। इसका मेहराब भी वाकई में देखने के लायक है। इस मेहराब के ऊपर काफ़ी कुरान की आयतें, आयतुल कुर्सी और अरबी और फ़ारसी में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और अल्लाह के जो बहुत सारे नाम हैं वो नाम भी लिखे हुए हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम भी इसके अंदर लिखे हुए हैं बहुत सारे। जैसे 99 नाम बतलाए जाते हैं। अब वो टोटल कितने हैं मैंने गिना नहीं हूँ, तकरीबन 99 हो सकते हैं। देखिए अंदर से इसकी हाइट कितनी है मस्जिद की। मैंने जूम किया हुआ है करके आपको नज़दीक नज़र आ रहा है। जब मैं जूम आउट करूँगा देखिए कितना ऊंचा है ये। वहाँ से लेकर फिर ये पहला कमान है, फिर ये नीचे का दूसरा कमान है, फिर ये मस्जिद की फ्लोरिंग है। देखिए ये इसका जो मेहराब है, ये मेहराब सोने के पानी से इसको सजाया गया है और इसके जो अरबी और फ़ारसी में जो लिखा गया है वो सोने के पानी से लिखा गया है। लेकिन आप ज़रा गौर करके देखेंगे तो पता चलेगा जहाँ तक इंसानों का हाथ जाता है वहाँ तक लोगों ने उस सोने को खुरेच के शायद निकाल लिया है, इसलिए काला काला नज़र आता है उसके ऊपर, मगर ये सोना नज़र आता है। जब सुबह इस मेहराब पर इशराक के वक़्त सूरज की किरणें पड़ती हैं तो इस मेहराब की खूबसूरती बढ़ जाती है। यहाँ पर देखिए ये उस ज़माने का एक चिराग दान है जो पत्थर से बना हुआ है और एक ही पत्थर में बना है। ये नीचे शायद यहाँ भी तेल स्टॉक रखते होंगे वो लोग और यहाँ पर भी चिराग लगाते होंगे। ज़ाहिर है कि इतनी बड़ी मस्जिद में एक चिराग गा तो नहीं चलेगी, ऐसे कई होंगे मगर एक यहाँ पर मौजूद है। अंदर चिराग भी मौजूद है। ऊपर भी माशाल्लाह एक कमल के फूल की तरह डिज़ाइन बना है, ऊपर नारियल की तरह ये गुम्बज रखा हुआ है। माशाल्लाह उस ज़माने के लोगों ने बहुत मेहनत करी इस मस्जिद के लिए। अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए और जब तक इस मस्जिद में नमाज़ होती रहेगी तब तक अल्लाह ताला उनको इसका सवाब उनके नामा में पहुँचा दे। आप भी दुआ करिए इंशाअल्लाह कि जिन लोगों ने हमारे लिए इतनी बड़ी मस्जिद बनाई है उनके लिए अल्लाह ताला जन्नत नसीब फ़रमाए, उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दर्जात को बुलंद फ़रमाए और जब तक इसमें नमाज़ होती रहेगी तब तक उनको इसका सवाब पहुँचता रहे। एक और ख़ास बात इस मस्जिद के मुतालिक मैं आपको बताऊं कि इस मस्जिद को बनने का सबब क्या बना। ये जो 4 सुल्तान थे दक्खन में, निज़ाम शाही, कुतुब शाही, बरीद शाही, आदिल शाही, ये चारों सुल्तानों का एक मुश्तरका दुश्मन था। वो थी विजयनगर की एक हिंदू रियासत जो हमेशा इन चारों सुल्तानों को आपस में एक दूसरे से लड़ाती रहती थी। एक वक्त इन चारों सुल्तानों ने बैठकर इस पर मशवरा किया कि हम आपस में लड़ने से बेहतर है कि हम आपस में एक होकर क्यों ना इस विजयनगर साम्राज्य का मुकाबला किया जाए। और हुआ भी ऐसे और चारों ने मिलकर एक मुश्तरका फ़ौज बनाई और तालीकोटा के अंदर ये सुल्तानों की फ़ौज और विजयनगर की फ़ौज का मुकाबला हुआ और विजयनगर को इसमें शिकस्त हुई। ये जो जंजीर आपको नज़र आ रही है ये जंजीर लोहे की नहीं है बल्कि पत्थरों से बनी है। मतलब किसी बड़े पत्थर को, चट्टान को काट कर इस जंजीर को बनाया गया है। ये जो जंग का वाक़या पेश आया था, ये जंग का वाक़या 1556 में पेश आया था और अली आदिल शाह अव्वल उस वक्त के सुल्तान थे बीजापुर के। उन्होंने इस जंग के जीतने की खुशी में और उसकी यादगार में इस मस्जिद की बुनियाद रखी थी। अब आपको पता चल गया होगा कि साउथ की सबसे बड़ी मस्जिद किसने, कब और कैसे वजूद में आई। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और ऐसी मस्जिदों की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलो तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।